तो मेरी एक फ़िल्म थी बर्फ़ी, उसमें एक गीत लिखा था मैंने, वो आपको सुनाया था। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों ना हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव रे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती अदाओं में, चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। आहा, क्यों ना हम तुम फिरे जाके पहचाने रस्तों के परे, भटक लेना बावरे। क्यों ना हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्या बात। शुक्रिया। और बिल्कुल भी इसमें ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिना संगीत के भी आपने जिस तरह से ये गाना गाया, ऐसा लगा कि इसका सारा क्रेडिट आपको है, क्योंकि जब स्टेज पर मैं आता हूँ, जब भी गला खराब होता है, यकीन मानिए, और मेरा बैंड अब इसकी मजाक उड़ाता है, क्योंकि मैं साउंड चेक में उनसे बोलता हूँ कि यार आज तो मैं ना नाक कटाने वाला हूँ तुम लोग की। वो बोलेंगे सर अब बकवास बंद करिए, स्टेज पे आप जाएंगे ना, ऑडियंस को देखेंगे, उनकी एक हुंकार सुनेंगे, सब सेट हो जाएगा। इसलिए शुक्रिया इंडियाज़ आपका। फर्स्ट राइटर लेड बैंड, एक राइटर जिस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं, उसके क्रिएटिव डायरेक्टर आप हैं। ये एक्सपीरियंस कैसा था और इसके लिए जो तैयारी हुई, और अभी आपका बैंड क्या कर रहा है? ये मेरी बहुत बड़ी चालाकी थी। हुआ यूं कि मुझे एक दिन पूछा गया कि मैं क्या एक नॉन फिल्म एल्बम कर सकता हूँ, और आप सब लोग चूंकि पायरेसी कर करके चुराते रहे संगीत, इसलिए नॉन फिल्म इंडस्ट्री तो बंद हो गई है। तो आपके कारण मुझको ये नुकसान हुआ दोस्तों, आज आप इस बात का ब्लेम ले लें, कि मुझे कहा गया कि भैया ऐसा है, पैसा वैसा नहीं देंगे हम तुमको एल्बम बनाने का। फिर दूसरे किसी उसमें गए म्यूजिक लेबल में, तो उनके पास पैसा, दिल थोड़ा बड़ा था, संगीत उनको हमारा अच्छा लगा, लेकिन प्रमोट करने का पैसा नहीं था। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, ये एक राइटर लेड बैंड बन जाएगा। तो मेरे जो साथी थे बैंड में, वो बोले कि अच्छा तो इसमें राइटर क्या करेगा। अब ये वो लम्हा था जब मैं सिर्फ अपनी नौकरी बचाना चाहता था, और मैं जो आइडिया आ रहा था मन में बोल रहा था, तो मैंने कहा नहीं, राइटर कहानी सुनाएगा। जीवन जीवन को बदल देने वाले लम्हे होते हैं ना, वो इसी रूप में आते हैं। वो एक लम्हा था जब मैंने इत्तेफाक से, सिर्फ बिना सोचे, मैंने कहा राइटर कहानी सुनाएगा। तो बोले अच्छा ये कैसे होगा। मैंने कहा राइटर आएगा स्टेज पे, कहानी सुनाएगा 3-4 मिनट, फिर स्टेज से चला जाएगा, फिर बैंड गाना गाएगा, फिर कहानी चले। बोले ये कभी वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक टेम्पो होगा गानों का और एक एकदम फ्लैट टेम्पो होगा कहानी का। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर कुछ भी जीवन में नया करना है तो फ्रंट फुट पे करना चाहिए। तो बम्बई में एक फेस्टिवल होता है, काला घोड़ा फेस्टिवल, वहाँ पर हमने परफॉर्म किया, और फिर हमें एल्बम डील मिली, फिर एल्बम से रेडियो शो हुआ, और फिर वहाँ से जीवन के अलग अलग दरवाजे खुले। तो वो बैंड तो अब नहीं है, क्योंकि सब इतने मशहूर हो गए। मैं, शिल्पा राव और जो म्यूजिशियंस थे वो बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, रहमान साहब के साथ, शंकर सानलॉय, सबके साथ परफॉर्म करते रहे मेरे कॉलीग्स। तो उन सबका एक साथ समय मिलाना बहुत इम्पॉसिबल था। तो अब मैं एक बहुत छोटा, मेरा जो बैंड है, कॉम्पैक्ट बैंड है, उसके साथ परफॉर्म करता हूँ, और लाइव कहानियाँ भी सुनाता हूँ, और अपने लिखे गाने भी गाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत काबिल बाथरूम सिंगर हूँ। जो अलग अलग पहचान आपकी हैं, जो अलग अलग आयाम आपकी व्यक्तित्व के हैं, पत्रकारिता से शुरुआत की थी,
और एक पत्रकार दिल में तो हमेशा जिंदा रहता ही है, चाहे आप मेन स्ट्रीम में हैं या नहीं। आज के दौर में जब आप पत्रकारिता को देखते हैं, आज के दौर में जब आप मुद्दों को देखते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, समाज से जुड़े हों, या अलग-अलग मौकों पर जो बहस देश में छिड़ती है, राष्ट्रवाद उसमें एक बहुत बड़ी बहस इस दौर में हमने देखी। क्या सोच आप उसमें रखते हैं? और कभी लगता है कि बहुत आउटस्पोकन होकर कभी रिस्पॉन्ड करने की या रिएक्ट करने की ज़रूरत है, चाहे सोशल मीडिया पर ही सही? बिल्कुल है। और मैं मेरा ये मानना है कि एक ये ऐसा समय आ गया है कि हम किसी भी एक्शन को जज नहीं करते हैं, वो एक्शन किसने किया है इस आधार पर उस एक्शन को जज करते हैं। तो इस कारण से हम एक हर्ड मेंटालिटी में आ गए हैं कि वही एक्शन अगर ए पॉलिटिशियन करेंगे तो हम शायद उसका विरोध करें, और बी पॉलिटिशियन करेंगे वही चीज तो शायद उसका समर्थन करें, क्योंकि हमें सेल्फ सेंस ऑफ जजमेंट और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है। इसका एक और भी कारण है कि हमें बहुत अधिक चीजों की जानकारी भी नहीं रहती है। जीएसटी आ गया, अरे भाई मोदी जी ने किया है, मैं मोदी जी का समर्थक हूं, बढ़िया ही होगा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। मैं मोदी जी का विरोधी हूं, ये बकवास है जो भी है। जीएसटी समझा नहीं कोई भी और मुद्दे को लें, ये नमूने के तौर पे कहा मैंने। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो मीडिया को ये जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए कि आज के युग में ओपिनियन बहुत है, इंफॉर्मेशन कम है। मैं समझना चाहता हूं मुद्दों को। मैं एक क्लाइमेट चेंज पर फिल्म बननी पड़ी और उसको आप देख रहे हैं, ये मीडिया की हार है, क्योंकि मीडिया आज तक, मैं शामिल हूं उसमें, हम नहीं समझा पाए अपने सामने लोगों को कि मेरी बेटी जो 2 साल और 5 महीने की है, वो जिस दुनिया में बड़ी हो रही है, उस दुनिया में सांस लेना, समुद्र के पास जाना, पहाड़ तक जाना, अच्छे नज़ारे देखना, ये सब एक कीमत पे आएंगे। तो हम समझा नहीं पाए। हमारे लिए क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें एक फीचर डेस्क की साइड की चीजें नहीं जो कभी वो कर देंगे, ठीक है यार एक फीचर से बोल दो कर दें क्लाइमेट चेंज पे, कुछ ग्रीन कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है यार कर दो, मुझे तो पॉलिटिक्स की चाहिए। एज एन ऑडियंस भी हम वही करते रहे, और अब देखिए वही हवा आपकी हेडलाइन बन गई। तो शायद हम पत्रकारों ने थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी और नहीं निभाई, ये। और दूसरा, हम पर्सनालिटी ड्रिवन बहुत कभी है। वापस मेन स्ट्रीम में लौटेंगे, ऐसा लगता है मैं कभी? हालांकि आप गांव कनेक्शन जी, मैं अखबार गांव निकाल रहे कनेक्शन हैं। चला रहा हूँ, और उम्मीद है कि वही कभी मेन स्ट्रीम बन जाएगा। लेकिन जैसे आज तक के साथ हम लोगों ने शो किया था, गांव कनेक्शन शो बहुत अच्छा रहा, तो ऐसे जो पार्टनरशिप्स हैं वो हमें एक नया मंच देती रही हैं। मैं चाहता हूं ज़रूर कि मैं बड़े मंचों के लिए लिखूं, जो कि गांव कनेक्शन को चलाने की जद्दोजहद में एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैं करता रहा, उससे मैं एज अ जर्नलिस्ट और एज अ राइटर उसने सफ़र किया है। तो मैं अब ज़रूर चाहता हूं कि मैं जुड़ूं बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ, लिखूं, प्रोग्राम्स करूं टेलीविज़न पर वगैरह वगैरह। ज़रूरी नहीं कि सब गांव कनेक्शन के लिए हों, क्योंकि मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा है, मुझे बहुत कुछ कहना है, और मेरा इतने सालों का जो अनुभव रहा है, तो शायद जो हम में से जो साथी हैं जो इतने लंबे अनुभव वाले हैं, उन्होंने दुनिया को अपने सामने बदलते देखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप शायद अक्सर वो पॉइंट ट्रेस कर पाएं, जब ये सिरा जो यहाँ पहुंचा है, ये सिरा जब शुरू हुआ था। जैसे नेपाल को जब मैं देखता हूं, तो मुझे पता है कि मेरी आंखों के सामने वो देश बदला है। जितनी बार हम लोग कवर किए, उतनी बार कुछ नया बदला, हर 2-3 ऐसे ही भारत में अलग अलग राज्यों, अलग अलग तबकों में। तो ज़रूर मैं पत्रकार, मेरा इट्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू कैन नॉट एवर टेक जर्नल, रिपोर्टर आउट ऑफ पर्सन। तो मैं, मेरे अंदर का रिपोर्टर तो हमेशा जिंदा है।